सबको जय मसीह की। मैं कैंडिस दर्शन जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। यीशु सारा चर्च अभिषेक दर्शन मिनिस्ट्री आपका स्वागत करती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने एक और समय, एक और दिन हमें दिया कि आज हम फिर से लाइव हो पाए। ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे जीवन में किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबके लिए परमेश्वर का स्वागत करती हूँ और मैं आज आपके लिए घोषणा करती हूँ कि आज सच में परमेश्वर आपके दिलों में जन्म ले। आज आपकी हृदय में सच में परमेश्वर का वास हो जाए। आज सच में आप और परमेश्वर एक हो जाए। मैं कहती हूँ आज आप यीशु मसीह को देखने पाए, आज आप उसको फील करने पाए, आप महसूस करने पाए। आप में से जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे कुछ फील नहीं होता जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं, आज आप मन से बैठो। आज आप कुछ फील करोगे, आज आपको कुछ महसूस होगा। आज आप कहेंगे कि हाँ, मैंने फील किया कि परमेश्वर है। ऐसे लोग बिल्कुल नास्तिक जो कहते परमेश्वर है ही नहीं, मेरे लिए तो परमेश्वर है ही नहीं है, मैं आप लोगों को कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को कहती हूं, आप बैठो। आज आप परमेश्वर के वचन को सुनो। आज आप कहोगे कि हाँ, परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ स्वर कर उठाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पर परमेश्वर धन्यवाद करते इस समय के लिए। खुदावन पाक रूह में एक एक जन को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक जन पे तेरा अभिषेक आए, एक एक जन पे तेरा मसाई प्रभु परमेश्वर। आज तेरी आत्मा की भरपूरी आए प्रभु परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आप इनके हृदय को तैयार करें प्रभु परमेश्वर, ताकि आज आपका वचन स्थान पाए प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु इस पत्थर भूमि को नरम कर दे प्रभु परमेश्वर। आज वो कान दे कि सुनाई दे आत्मा क्या कहना चाहता है प्रभु परमेश्वर। आज वो समझ दे कि ताकि वो समझ पाए कि तू उन्हें क्या समझाना चाहता है प्रभु परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आप इनके हृदय को शुद्ध करें, मनों को बदले प्रभु परमेश्वर। आज आपका वचन हमारी जिंदगियों में स्थान पाए प्रभु परमेश्वर। आज हमें बदल प्रभु परमेश्वर। आज तेरा वचन हमसे बात करे प्रभु परमेश्वर। आज इवन सिंगल वर्ड एक एक जन से आज तेरा आत्मा बात करे। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, हाँ, आप आज परमेश्वर का आत्मा से बात करने जा रहा है। आज अपने वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज आप सुनोगे और परमेश्वर कहेगा। आज अपने हृदय को ग्रहण करने के लिए तैयार कर दीजिए। हाँ परमेश्वर, हम अपने दिल को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप बात कीजिए प्रभु परमेश्वर। हम तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु परमेश्वर। आज शैतान खुदावंद आपके वचन को चोरी ना कर सके। आज वो बीज इस भूमि में पड़े कि जो 100 गुना फल लाए प्रभु परमेश्वर। आज ऐसी इस भूमि को तैयार कर प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके सामर्थी वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मा बातचीत करे प्रभु परमेश्वर। बोलने वाले हम नहीं प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु परमेश्वर। आज जीवन जल की नदियां मुझ में से होकर हर एक जन के जीवन में बहे प्रभु परमेश्वर। मैं अपने आप को दीन नम्र करती प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गूढ़ रहस्यमय बातें बताऊंगा। आज वो तू प्रकट कर मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर आज तेरे लोग जानने पाए कि तू जीवित और अपने लोगों से बातचीत करता है प्रभु परमेश्वर। आज तेरा जीवित वचन हमसे बात करे प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। एक एक जन जो लाइव देख रहा है प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, और जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा प्रभु परमेश्वर, उसे भी मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। तेरा आत्मा उससे बातचीत करे प्रभु परमेश्वर। आ तेरा अभिषेक आए, तेरा मस आए, तेरी भरपूरी आए, सुनने वालों पर तेरा आत्मा उतर आए प्रभु परमेश्वर। जैसे प्रभु परमेश्वर पतरस ने मेरे परमेश्वर जब तेरी आत्मा से बोला प्रभु परमेश्वर, तो 3000 लोग तेरे पीछे हो गए प्रभु परमेश्वर। आज वही सामर्थ उतर आए मेरे परमेश्वर और तेरा आत्मा बातचीत करे प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। जितने भी लोग लाइव है सबको तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम निकालेंगे 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी 12 वर्ष हम देखेंगे। जी हाँ, 1 तिमोथी 4 अध्याय उसकी 12 वर्ष को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ न पाए, पर
वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। आज हमारा टाइटल है दूसरों के लिए एक आदर्श बनो, एक उदाहरण बनो, एक एग्जाम्पल बनो किसी के लिए, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने। आज हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आज हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक उदाहरण बने। हमने देखा यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन कैसा था। वो सबसे प्रेम करते थे, वो सबसे प्रेम से बात करते थे। आज हमारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते थे। वो कहते थे बीमारों को जरूरत है डॉक्टर की, भले चंगों को कोई जरूरत नहीं है। जो बीमार है वही डॉक्टर के पास आता है। इसीलिए यही कारण था कि व्यभिचार करने वाली स्त्री यीशु मसीह के पास आई। क्यों पाप करने वाले लोग यीशु मसीह के पास आते थे? फरीसी और सदूकी के पास क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि फरीसी और सदूकी ब्लेम करते थे, व्यवस्था दोष लगाते थे, लेकिन यीशु मसीह प्रेम करते थे। इसलिए पापी उनके पास आते थे। व्यभिचार करने वाली स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दें। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझ पे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, जा तू आज से पाप नहीं करता। और वो उस स्त्री ने उसी दिन से पाप छोड़ दिए। क्या हुआ? परमेश्वर पापियों से प्रेम रखता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं रखता है। उनके अंदर जो पाप है परमेश्वर उससे नफरत रखता है। इसीलिए जो पापी है जब वो उसके पास आता है तो वो पाप को खत्म कर देता है। यीशु मसीह पाप को खत्म करने के लिए इस धरती पे आए और उन्होंने पाप को खत्म किया। इसीलिए व्यभिचार करने वाली स्त्री यीशु मसीह के पास आई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो वो प्रेम करेगा, और प्रेम करेगा तभी वो अपना गुनाह यीशु मसीह के सामने कबूल कर पाई। क्यों वो फरीसी और सदूकी के सामने गुनाह कबूल नहीं कर पाई? क्योंकि वो प्यार नहीं करते थे, वो रूड थे, वो नफरत करते थे, दोष लगाते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आई और अपने गुनाह को कबूल किया और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। आज हमारा बिहेव भी ऐसा होना चाहिए, आज हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। पापियों से नफरत मत रखो। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर धर्मी है। याद रखो, आज हमारा जीवन बदला। एक समय में हम भी पापी थे, एक समय में हम भी गुनाह में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पे दया की और हम गुनाह से आजाद हो गए। आज हम प्योर हैं, आज हम पवित्र हैं, आज हम धर्मी हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। इसीलिए जब आप किसी को गुनाह में देखो तो ब्लेम ना करो, अभी तू अपने प्रेम से उसे समझाओ, वो बदल जाएगा। अगर आप उस पर दोष लगाओगे वो बदलेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते आपके बच्चे सही रास्ते पे नहीं है और आप चाहते वो सही रास्ते पे आए तो उनसे प्रेम करो, क्योंकि आपकी नफरत आपके बच्चों को नहीं बदल सकती, अभी तो आपका प्रेम आपके बच्चों को बदल सकता है। अगर परमेश्वर नफरत वाली विधि हमारे लिए अपनाता तो आज हम यीशु मसीह के पास ना होते। यीशु मसीह ने प्यार का स्वभाव रखे आज हमें बदला है, आज हम प्रभु के पास हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के प्यार की वजह से। सबसे बड़ा संदेश यीशु मसीह इस धरती पे देने आए, प्रेम संदेश। एक दूसरे से प्रेम रखो। जिसे तुम देखते हो अगर हम उससे प्यार नहीं कर सकते तो भला परमेश्वर को तो हमने देखा ही नहीं है। अगर आप अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकते तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते तब आप कैसे कह सकते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? जिन्हें आप देखते हो अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर की इज्जत कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपको चाहिए कि आप उनकी इज्जत करें जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिए हैं। आप अपने पति को प्यार नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं? आप एक दूसरे को चीट करते हो तो परमेश्वर का प्रेम आप में कहां है? आपने प्रेम दिखाना है,
आपने प्यार को प्रकट करना है। बाइबल कहती है प्रेम हर अपराध को ढांप देता है। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं करता। आप छोटे से बच्चे को मारो, वो फिर आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नफरत, घृणा जैसी बातें ही नहीं है। तो इसीलिए आज जरूरत है कि हम बच्चे बन जाए, ताकि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का व्यवहार हमारे जीवन से दिखे। यीशु मसीह प्रेम रखते थे, इसीलिए आज मानव जाति बदली, इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे हैं। और इसीलिए आज यीशु मसीह ने ये सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिया, और उसके बाद यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञाएं हमें दी। एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर हमें प्रेम सिखा गए। क्या आज हमारे स्वभाव में प्रेम है? क्या हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं? क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं? माफी जैसा शब्द ही नहीं है। माफ तो मैं तेरे को कर दूंगा, लेकिन तूने मेरे आंगन में नहीं आना। कैसी माफी है हमारी? बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है माफ कर जैसे मैंने तुझे माफ किया। जब आप एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे प्रकट करोगे? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए एक दूसरे को माफ करो, माफ करना सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप माफ नहीं कर सकते, तब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको माफ कर दे? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको माफ कर दे, लेकिन जिसने आपकी नजर में गलत किया उसको आप सजा देना चाहते हैं। आपके लिए माफी, दूसरों के लिए सजा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर दया की जाए, तो भला है कि आप भी दया करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम दया करोगे तो दया की जाएंगी। जैसा आप बोओगे आपको काटना होगा, इसीलिए आप अच्छा बीज बोइए कि जब आप काटो तो आपको खुशी हो। आप हंसते हुए बोते हो। जब आप किसी की बुराई करते हो, बड़े हंसते हंसते करते हो, और उसी को परमेश्वर फल दे देता है। फिर आप किसी की एक जगह पे बुराई करो, आपकी 100 जगह पे बुराइयां हो रही होगी, आपको पता नहीं है। बीज है। मैं कहती हूं यीशु मसीह ने किसी की चुगलियां नहीं की। मैं नहीं कहती यीशु मसीह किसी के बारे में बात करते थे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बहुत टाइम है दूसरों की बातें करने के लिए। हाँ, उसमें ये गलती है, वो ऐसा है, वैसा। हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना है? परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगा कि तेरे ऊपर दोष लगाया जाए। क्या अगर आप चाहते हैं कि आप पे दोष ना लगे, तो आप दोष ना लगाओ। जब जो चीज आपने बोई नहीं, आपने काटनी कैसे? अगर आपने सेब बोया तो सेब ही काटना होगा। अगर आलू बोए तो आलू ही काटने होंगे। जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे। इसलिए आप भला बीज बीजिए कि जब आप काटो तो आपको खुशी हो। प्रेम करो। आप किसी के अपराध को ढांप लोगे, परमेश्वर आपके पता नहीं कैसे गुनाह को ढांप देगा। परमेश्वर आपकी पता नहीं कैसे गलती को माफ कर देगा। ये वक्त और समय ये कब कैसा आ जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए माफ कर दीजिए। अगर आज आपके मन में किसी के लिए कोई भी विरोध है, माफ कर दीजिए, भूल जाइए। माफ ना करने से क्यों अपनी ब्लेसिंग को आप रोक रहे हो? माफ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें माफ करना सिखाता है। अगर हम यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। कि कोई तेरी, यहां पे पौलुस ने एक बात कही कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, इसलिए तू क्या कर, वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। हमें आदर्श बनना है, हमें आदर्श बनना है, हमें अपना चाल चलन पवित्र रखना है। अगर हम खुद अच्छे चलेंगे तभी तो हम किसी को कह सकते हैं कि तू अच्छा चल। अगर हम खुद अच्छे न चले, हम पवित्रता का प्रचार कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि तू ऐसा मत कर, जब आप खुद उस बुरे रास्ते पे हैं। आप दूसरों को तो सिखा रहे चोरी नहीं करनी, लेकिन अगर आप ही चोरी करते हो तब आप कैसे कह सकते हो? इसीलिए भला है कि सबसे पहले हम बदले। आज हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई मेरे लिए बदल जाए। हम चाहते हैं ये ऐसा है, ये क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता। जरूरत है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। आप बदलिए, ये दुनिया बदल जाएगी। किसी को बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई किसी को नहीं बदल सकता। मैं कहती हूं आप एक ही काम कर सकते हैं। आज आप इस बात को ठान लीजिए। आज अपने आप से कहिए, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपना जीवन बदलूंगा, अपना स्वभाव बदलूंगा, अपना बोलना बदलूंगा। अगर आप बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। क्योंकि आपका प्यार हर नफरत को जीत सकता है। आप प्रेम कीजिए। एक दिन नफरत करने वाले व्यक्ति को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती में परमेश्वर ने कहा
तुम पृथ्वी के नमक हो। आपको पता है नमक एक ऐसी चीज है, आप उसको जिस भी सब्जी में डालो स्वाद आता है, टेस्ट। परमेश्वर ने हमें नमक का स्वाद, और नमक के बिना सब्जी का कोई स्वाद नहीं आता। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमें कही कि तुम एक ऐसा नमक हो कि तुम जिस भी चीज में डालोगे उसमें क्या स्वाद आ जाएगा। और अगर नमक ही अपना स्वाद बिगाड़ दे तो वो किस वजह से नमकीन किया जाएगा। अगर नमक खराब हो जाए तो बाहर फेंका जाता है, फिर यही कि वो पैरों तले रौंदा जाए। तो अगर परमेश्वर ने आपको नमक बनाया तो आपको नमक, अपने नमक होने का स्वाद खराब नहीं करना है, अपनी पवित्रताई में चलना है, अपना नेचर अच्छा करना है। आज अपने आप को चेंज कर दो। एटीट्यूड से आप क्या कर लोगे? कहते हैं अकड़ जिंदा आदमियों में नहीं होती, अकड़ मुर्दे में होती है। आप मरे व्यक्ति को देख लेना, अगर वो ऐसे मरा होगा तो वह ऐसा ही रहेगा। अगर ऐसे आंखें उसकी खुली होगी तो खुली रहेगी, बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अकड़ मुर्दों में आती है, जिंदा व्यक्ति में अकड़ नहीं होती। जिंदा व्यक्ति बैंड हो जाता है, इसलिए बैंड हो जाइए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए कि आपको शिरोमणि बना दे। अकड़ में मत रहिए, क्योंकि जो पेड़ खड़े रहते हैं फिर वो जड़ से उखड़ जाते हैं, और जो झुक जाता है, कहते हैं फलदार जो पेड़ होता है, फलदार और खुशबूदार पेड़, वो क्या झुक जाता है। जिसमें बहुत फ्रूट लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, लेकिन जो जिसमें फ्रूट नहीं होते और सिर्फ ऊंचाई में लंबा होता है वो झुकता नहीं है। वो क्या होता है? वो जड़ों समेत उखड़ जाता है। और जिसमें फल लगे होते हैं वो क्या है? बैंड हो जाता, झुक जाता है, और वो क्या है? सेफ रहता है। एक फलवान पेड़ और एक गुणवान व्यक्ति ही झुकता है। इसीलिए आप एक गुणवान व्यक्ति है, क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। आप एक फलों से भरे हुए व्यक्ति है। अगर आप फलवंत है तो आप झुकोगे जरूर। अगर आप यीशु मसीह से भरे हो तो आप जरूर झुकोगे। अगर आप पवित्रता आत्मा से भरे हुए हो तो आप में प्रेम आएगा, क्योंकि जो जिसकी प्रेयर लाइफ हाई हो जाती है उसके अंदर प्रेम आ जाता है। उसको सब कुछ बदल जाता है। उसके अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी के अंदर कोई बैर नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं करता। वो जो आत्मा से भर जाता है, जिसके अंदर यीशु मसीह आ गया उसका स्वभाव बदल जाता है। आज अपने अंदर यीशु मसीह को आने दीजिए। कहे परमेश्वर मेरे जीवन में आ, कहे परमेश्वर मेरा जीवन बदल, कहे परमेश्वर मैं सेम ना रहूं, कहे परमेश्वर आज मुझे नया कर दे, कहे परमेश्वर मुझे खड़ा कर दे। आप कहो, परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर हम सुधर गए तो जग सुधर जाएगा। आज जरूरत है अपने आप को चेंज करने की। आज जरूरत है अपने आप में कुछ चेंजिंग की। किसी को चेंज मत करो, बस अपने आप को चेंज करो। आप चेंज होगे सब चेंज हो जाएगा। आप बदल गए सब बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम मती में देखते हैं, हम पढ़ेंगे मती 5:16 हम देखेंगे, 15 से देखेंगे। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब हम दिया रखते हैं तो हम कहां रखते हैं? एक ऐसी ऊंची जगह पे जिससे क्या पूरे रूम में क्या है? प्रकाश आ जाए। कि दिया रखे आप किसी बर्तन के नीचे छुपा देंगे कि रोशनी ना आ जाए कहीं। हम क्या करते हैं? हम उससे क्या करते हैं? किसी दीवट पे, किसी ऊंचे स्थान पे रखते हैं ताकि वो रोशनी है। जो नगर पहाड़ पे बसा वो छिप नहीं सकता है, कि जो नगर ऊंचे पहाड़ों पे होता है वो अपने आप दिख जाता है। अगर यीशु मसीह आप में तो अपने आप दिख जाएगा, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। आज आपके कैरेक्टर को देख के लोग बदलेंगे, आपके जीवन को देख के बदलेंगे। आज बाइबल आप और लोग आपका जीवन पढ़ते हैं, लोग आपको देखते हैं। आज आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, आप किसी को सुसमाचार सुनाओ, आप सुनाओ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। जब तक आप अपनी गवाही नहीं दोगे, आपके जीवन को वो देखेगा, तब तक वो नहीं बदलेगा। अगर वो आपका जीवन देखेगा वो बदल जाएगा। क्योंकि आज बाइबल हम में, आज लोग हमारा जीवन पढ़ते हैं, लोग आज हमें देखते हैं। एक ही चीज देखी जाती है, अगर आप में प्योरिटी नहीं है दूसरा इंसान नहीं बदल सकता। अगर आप में प्रेम नहीं है नहीं बदलेगा कोई। अगर आप में प्रेम है, आप में यीशु मसीह का स्वभाव है, सब कुछ बदल जाएगा। आज किसी की भी जिंदगी बदलनी है, अगर आप चाहते हैं सुसमाचार सुनाने की आपके अंदर इच्छा है, तो आज आपको नम्र होना पड़ेगा अपने आप, आपको प्रेम में बनना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के स्वभाव में आना पड़ेगा। जब तक हम यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बहुत सारी हमारे जीवन की ब्लेसिंग रुकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चेंज नहीं हुए, क्योंकि हम बदले नहीं,
कई बार हम वेट कर रहे होते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चीज से ब्लेस कर दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दे, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारा वेट कर रहा है कि तू ये चीज छोड़ दे, मैं तुझे ब्लेस करूं। कई बार आपका घमंड आपकी समस्या बन जाता है और आप ब्लेस नहीं हो पाते, और बाइबल कहती है वो घमंडियों से बहुत नफरत रखता है। घमंड से चढ़ी आंखें यहोवा को नफरत है। तो नम्र हो जाइए। किस बात का घमंड? इंसान है ही क्या? मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। किस बात की अकड़? किस बात की अकड़? किस बात का? आपके पास कितने भी गाड़ियां, कितने भी बंगले, कितना भी महल क्यों ना है, आज आपकी डेथ हो जाए सब यहीं पे रह जाएगा। जब आपको पता है कि आप हो ही कुछ नहीं, तो भला है कि हम परमेश्वर के पास आ जाए, हम प्यार कर लें। क्या पता आपके प्यार करने से किसी की जीवन बदल जाए। क्या पता आपका स्वभाव बदलने से आपका पड़ोसी बदल जाए। क्या पता आपका पड़ोसी ना बदला हो, आज आप अपना नेचर चेंज कीजिए, आपका पड़ोसी बदल जाएगा। आज आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बदला, आप मसीह में हैं और आपका फ्रेंड सर्कल यीशु मसीह को नहीं जानता और वो नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के गुणों को प्रकट ही नहीं किया, तो वो बदलेगा कैसे? आपको यीशु मसीह के गुण प्रकट करने होंगे। अगर आप यीशु मसीह के गुण प्रकट करोगे, आपका फ्रेंड सर्कल बदल जाएगा। आज आपके पेरेंट्स नहीं बदले, क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव में उन्होंने चेंजिंग नहीं देखी, आपका नेचर नहीं बदला। जब आपका नेचर नहीं बदला, तब आपके पेरेंट्स कैसे बदलेंगे? अगर आप चाहते हैं लोग यीशु मसीह के पीछे चले, अगर आप चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह को फॉलो करें, आप एक एग्जाम्पल बनना होगा, एक उदाहरण बनना होगा। आज आप प्रेम करो, आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है। कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि सहन करने की ताकत नहीं है। और बाइबल कहती है जहां प्रेम है वहां पे प्रेम सब कुछ सह देता है। आज आपके घर का लड़ाई झगड़ा तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप नहीं चेंज होगे। आज आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप में प्रेम लाइए, शांति लाइए। 2 बातें सुन लीजिए, क्या पता आपके घर का वो माहौल, वो लड़ाई झगड़ा जो सदियों से शांत है ना, आज वो शांत हो जाएगा। आप खामोश हो जाइए। जब 2 लोगों की लड़ाई होती है, अगर एक खामोश हो जाए तो सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है। अगर आप पति पत्नी और आपकी लड़ाई होती है तो एक खामोश हो जाइए, एक सुन लीजिए। अगर एक चुप हो जाएगा, सब कुछ चुप हो जाएगा। एक चुप और 100 सुख। आपकी एक चुप्पी आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देंगी। कई बार अगर हमें बहुत कुछ अच्छा होने के लिए चुप रहना पड़े, तो मैं कहती हूं आप चुप हो जाइए। यीशु मसीह ने इतना कुछ सह दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दे दी, क्रूस पे बलि हो गए और कहा पिता इन्हें माफ करनी ही नहीं जानती, क्या करते? अगर यीशु मसीह ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर आपके खामोश होने से, अगर आपके कुछ सहने से आपके घर में सब कुछ ठीक होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो करना चाहिए। अगर आपके घर में फ्रस्ट्रेशन है तो आज कुछ चेंज कर लीजिए। आज फैमिली है, फोनों को साइड कर दीजिए, आप फैमिली एक साथ बैठिए। मैं कहती हूं पहले का समय बहुत अच्छा होता था, फैमिलियां बैठती थी, फैमिलियां बातचीत करती थी, एक दूसरे की बात सुनते थे। आज समय नहीं, आज फोन है, बस एक बात सुन ली, ठीक है। कोई आपके घर में आए, आप बैठे, फिर आप अपना फोन उठाते हैं, बस फोन पे बातें करते हैं, क्योंकि आपका समय नहीं, क्योंकि फोन ने आपको कंट्रोल कर दिया है और आप फोन की तरह चलते हैं। बिकॉज आप फोन को फॉलो कर रहे हैं, फोन को प्रकट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और क्या होता है, वो जो ना जाने कोई व्यक्ति आपसे कितने प्यार से मिलने आया होगा, कितने अरमानों से आएगा, लेकिन आपके पास समय नहीं, आपके पास फोन है। आपके घर में कोई आया, ठीक है आप फोन पे थे, ठीक है वो जा रहा, हाँ जी हाँ जी ठीक है जाओ, वो जा रहा है, क्या हो गया? आज वो रिश्तों में प्रेम ही नहीं है, आज वो फैमिलियों में प्रेम ढूंढने से नहीं मिलता। मैं कहती हूँ वो लोग जो गांव में, उनका जीवन बहुत अच्छा है, एटलीस्ट उनमें प्रेम है। जब वो खाना खाते हैं तो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन आज समय नहीं है किसी के पास, ठीक है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तू कर ले, बस यही है। आज फैमिलियां इकट्ठे नहीं बैठती हैं, आज फैमिलियां बातचीत करने का समय नहीं है, आज किसी का दुख सुख सुनने का समय नहीं है हमारे पास। क्यों? हम बिजी बहुत हो गए। क्यों? हम फोन में बहुत बिजी है। पता नहीं व्हाट्सएप पे कौन से हमारे मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं व्हाट्सएप पे कौन सा ऐसा खजाना पड़ा हुआ है, पता नहीं फेसबुक पे कौन सा ऐसा खजाना पड़ा हुआ है। एक फोटो आपने लाइक की, क्या है, लाइक ही तो हो रही है, लेकिन आपने पता नहीं कितने रिश्ते खो दिए। मैं कहती हूँ आज आप चेंज हो जाइए, फोन को पीछे कर दीजिए। आज आपका फोन आपको ना चलाए, आप फोन
को चलाएं। जो चीज आपको कंट्रोल करती है आप उसके गुलाम हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा है वो आपके लिए जहर है, चाहे फिर वो आपका फोन ही क्यों ना है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना है। जरूरत से ज्यादा कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई फोन, कोई भी चीज आपके जिंदगी में वो आपके लिए जहर है। तो जरूरत है आज आपको चेंज होने की। चेंज कीजिए, फोन को दूर कीजिए, अपने घर वालों के साथ बैठिए, तब आपको पता चलेगा वो आपको कितना प्यार करते हैं, तब आपको पता चलेगा वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। क्यों आज क्यों हमें फोनों में प्यार ढूंढ रहे हैं, फोनों में प्यार ढूंढ रहे हैं। हाँ ठीक है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं आप, ठीक है 1 साल कर दी, 5 साल कर दी, उसके बाद ब्रेकअप, दुख, बस फिर वही फैमिली याद आती है। तो मैं कहती हूँ आप रिश्तों को मैनेज करके क्यों नहीं चलते? मैनेज करके चलो। ठीक है, आप जिससे प्यार करते हैं उससे भी बात करो, लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम दो कि जब आप दुख में एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि मैंने अपनी फैमिली को भी समय दिया था, कि ऐसा ना फिर आपको अफसोस हो कि प्रभु मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए। इसलिए आज ही यीशु मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि एक वही परमेश्वर है जो आपको दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए यीशु मसीह का स्वभाव अपना लीजिए, चेंज हो जाइए, उसमें आपकी भलाई छिपी है। जितनी भी बाइबल में बातें लिखी है, जितनी भी शिक्षाएं दी गई है, हमारे भले के लिए दी गई है, हमारी बुराई के लिए नहीं है। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल बनना है, हम एक उदाहरण बनना है, हम एक दृष्टांत बनना है कि जो कोई हमें देखे, जो कोई हमें पढ़े, वो क्या यार सच में यीशु मसीह ऐसा है। आपके बिहेव को देख के बोले कि मुझे ऐसा बनना है। क्योंकि पौलुस जब यीशु मसीह के पीछे चला तब वो कहता था मेरे पीछे चलो। 2 ही व्यक्ति बाइबल में, एक यीशु मसीह और एक पौलुस, जिन्होंने कहा हमारे मेरे पीछे चलो। इसलिए मैं कहती हूँ आप वो पौलुस बनो कि आप कहो मेरे पीछे चले। आप यीशु मसीह ने कहा मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, आप यीशु मसीह जैसे बनो कि आप उससे भी ज्यादा बढ़कर काम करें और लोग आपको फॉलो करें। मैं कहती हूँ आज से आपका जीवन सेम ना रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते इस समय के लिए। आज आपका वचन हमारे जीवनों में फल लाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक जन पे तेरा अभिषेक आए, तेरा मस आए प्रभु परमेश्वर। मैं विनती करती प्रभु परमेश्वर आज आपका वचन हमारी जिंदगियों में स्थान पाए। आज हमें बदल प्रभु परमेश्वर, आज हमें नया कर दे, हमारी नफरत को खत्म कर दे, हमारे अंदर से घृणा को खत्म कर दे, चोरी को बाहर निकाल, पाप को बाहर निकाल, क्रोध को बाहर निकाल। आज तेरा आत्मा जुम्बश करे प्रभु परमेश्वर, आज तेरा आत्मा विराजमान हो जाए और शैतान की सारी युक्तियां हमारे जीवनों से कैंसिल हो जाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, यदि आप फ्रस्ट्रेशन में, आज फ्रस्ट्रेशन आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगी। अगर आप किसी भी गंदी आदत में, आज परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करने जा रहा है। यदि आप चोरी की बुरी आदत में, आज चोरी की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। अगर आप झूठ बोलने की आत्मा है, आज झूठ बोलने की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जा रही है। अगर नफरत आपके हृदय में, आज नफरत आपको छोड़ के जा रही है। आज प्रेम वाला स्वभाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आज यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आ रहा है। मैं कहती हूँ यीशु मसीह का स्वभाव आप पहन लीजिए, यीशु मसीह का स्वभाव आप में जीवन में आ रहा है। मैं कहती हूँ आप यीशु मसीह के प्रेम से भर जाओ, आ तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु परमेश्वर, आ तेरे मसा से भर जाए प्रभु परमेश्वर। और आज मेरे परमेश्वर सेम ना रहे अपितु फलवंत हो जाए प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में बोलती हूँ कि आप यीशु मसीह के प्रेम से भर जाओ। मैं कहती हूँ आज के बाद जो कोई आपसे मिले वो कहे सच में यीशु मसीह ऐसे हो गए। जो कोई आपसे मिले वो खुश हो जाए, वो फलवंत हो जाए, ब्लेस हो जाए। ऐसा परमेश्वर आज आपको बनाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को तेरे हाथों में देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं कहती हूँ आज का ये वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। आप जब सुबह उठो, स्माइल करते उठो और अपनी फैमिली को विश करो, प्यार से मिलो। मैं कहती हूँ आपकी फैमिली में एक नया मोड़ आएगा और आप ब्लेसिंग को देखेंगे। सबको जय मसीह की।